न्यूज़ 18 उर्दू की नई पेशकश ग्राउंड रिपोर्ट जैंड के लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। इस प्रोग्राम के जरिए हम जम्मू कश्मीर में जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू उजागर करेंगे और साथ ही आपके मसाइल को सरकारी ऐवानों तक पहुंचाएंगे ताकि हमारी पहुंच बन सके आपकी ताकत। कश्मीर की सहरंगेज बर्फीली चोटियों और यखबस्ता हवाओं के बीच ग्राउंड रिपोर्ट J&K का पहला शुमारा लेकर आज हम हाजिर हैं। जाहिर है मौसम सरमा का है तो बात भी सरमा की ही होगी। आइए देखते हैं कि इस साल अभी तक सरमा ने क्या रंग बिखेरे और क्या गुल खिलाए। कश्मीर की आबी पनाहगाहों पर मेहमान परिंदों की सहर अंगेज चहचहाहट यहाँ मौसम सरमा की आमद का पहला ऐलान है। इसके साथ ही चिनार के आतिशी पत्ते शाखों का साथ छोड़ देते हैं और सरमा का बाकायदा ऐलान होता है। वैसे तो मौसम सरमा दिसंबर से मार्च तक 3 माह पर मुहित है, लेकिन कई बार बर्फ नवंबर में ही जलवागर हो जाती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। अभी कई मकामात पर सेब दरख्तों पर ही लगे थे कि बर्फ आ गिरी और बागों के बाग तबाह करके रख दिए। इस बर्फ से पूरी वादी में निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। मौसम को बिगड़ो ब्रोटी मुझ बागन में शीन वीन ये ऊंट वूट वाल मौसम बिगड़ो ब्रोटी शीन लोगन तो वैसे गई खुशी कत मगर अक्ष मुझ बाग वाल ऊंट वाल। जैसे तैसे हालात कुछ संभले कि चिल्ला कलान ने अपनी आमद का ऐलान कर दिया। बस फिर क्या था, अपने तुंद मिजाज के लिए मशहूर चिल्ला कलान ने सर्दी की ऐसे लहर फैला दी कि डल झील की मचलती लहरों का रूह कब्ज कर दिया। पारा इस कद्र गिरा कि पिछली 2 दहाइयों का रिकॉर्ड टूट गया और मेहमान सैलानियों के साथ साथ मेजबान भी ठिठुरते नजर आए। बहुत सर्दी है, बहुत इतना सर्दी तो पहली बार देख रहे हैं हम और पूरा पैर तो जम गया हमारा। यहाँ पे हम आए थे 3 दिन के लिए, आज बहुत ज्यादा सर्दी लग रहा है हमें। चिल्ला ने आज अपना चेहरा दिखाया, पूरा झील बंद था, पूरा मतलब आइस था, इसमें जम गया था। हाँ पूरा जम गया। सुबह सुबह आने जाने में बहुत मुश्किल होता है क्योंकि अगर हम आगे कहीं भी जाएगा किश्ती लेके तो पहले हमें तोड़ना पड़ेगा डंडे से, फिर आगे हम जाना पड़ेगा। रात को नल का सब जाम जाता है, पूरा जाम जाता है। कल 7 बजे से थोड़ा जो एज होता है 40 से ऊपर वो शाम को बाहर नहीं निकलता है। मैंने बचपन से आज पहली दफा इस सर्दी मौसम में इतना सर्दी महसूस किया। खुश्क सर्दी के चलते अस्पतालों में सर्दी खांसी के मरीजों की भीड़ बढ़ गई, डल झील जम गई और नल भी। कांगड़ी और फिरन का तो चोली दामन का साथ है ही, इसमें स्वेटर और जुराब भी शामिल हो गए। आखिरकार जनवरी को बुजुर्ग चिल्ला कलान मेहरबान हो गया और कई साल बाद अपने दौरे इक़्तिदार में अच्छी खासी बर्फबारी करवा दी। खुश्की और सर्दी में कमी आई, लेकिन कई मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। हालांकि इस बार सरकारी मशीनरी मुतहर्रिक नजर आई, लेकिन श्रीनगर बारामूला कौमी शहरा पर ट्रैफिक ऐसा अटक गया कि दोपहर के निकले लोग रात के आखिरी पहर में ही घर पहुंच पाए। शहर की सड़कों पर भी कई जगह लोग गाड़ियों पर सवार होने के बजाय उनको ढूंढते नजर आए। भारी बर्फबारी के बावजूद बिजली की सप्लाई गांव देहात में भी जल्द बहाल कर दी गई। बहाली के बाद बिजली कितनी देर चली इसका हिसाब लगाना तो गांव देहात के लोगों ने छोड़ दिया है। बहरहाल मुश्किलात एक तरफ, चिल्ला कलान की बर्फबारी से लोग काफी खुश नजर आए। जो ये चिल्ला कलान में आज पहली बर्फबारी हुई है सर, इससे बहुत सहायता मिलेगा लोगों को। इससे एक किस्म की जो ठंड है वो कम हो जाएगी, उसमें गिरावट आ जाएगी, तो लोगों को बहुत सारी मुश्किलातों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे पहले जो पानी था वो जम जाता था और बर्फबारी का जो इम्कान था वो बहुत कम था, लेकिन अब हो गया है तो अब ठीक ठाक है, अच्छा है। अब वन वोल अगर दानस पे लेज ग्रकान
यह वनान चिलाई कलाम पान बसा सह ताकत बसा बनाव अत बराबर शीन लीज पन्ने कमाल तो पन्ने ताकत सत ती गसान तिमन दोहन आज ब्रोह वन बह 6-7 वरी पन्न नश बूजमुत शीन आसान पत तम शीन यम वक्तन पेवान पत तम शीन वालन वल तिमन आसान तम बेल ही हची तम सम तम वालान सह शीन। इस बार छतों से लटकती यख की ये कलमें और दरख्तों की शाखों पर जमे यख के झूमर चिल्लाए कलान में कई साल बाद देखने को मिले। कुदरत की इस लाजवाब फनकारी के साथ साथ मकामी लोग भी बर्फ पे अपना फन दिखाने में पीछे नहीं रहे। जगह जगह बर्फ के ऐसे मुजस्समे बनाए गए कि बड़े फनकार भी हैरान रह गए। गुलमर्ग और दीगर सियाहती मकामात पर बर्फ ने रौनकें दोबाला कर दी। सरमाई खेलों के लिए दुनिया भर के खिलाड़ी यहाँ डेरा जमाए बैठे हैं और इन दिलकश नजारों के साथ अपने हुनर भी आजमा रहे हैं। नाजरीन, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट J&K। बहार हो कि खज़ां, सरमा हो या गर्मा, कश्मीर में हर मौसम का अपना मिजाज, अपना अंदाज है। सरमा जहां खूबसूरत नज़ारे बिखेरता है, वहीं मकामी लोगों के लिए कई मसाइब, कई मुश्किलात लेके आता है। आइए देखें कि कश्मीरी लोग इन मुश्किलात का कैसे मुकाबला करते हैं। मौसम सरमा की यख बस्ता हवाओं का मुकाबला करने के लिए कश्मीरी लोग खज़ां आते आते तैयारियां मुकम्मल कर लेते हैं। वैसे तो सरमा 3 महीने का होता है, लेकिन कश्मीर में 70 दिन शदीद सर्दी के माने जाते हैं और इस अरसे को 3 हिस्सों में बांटा गया है। 21 दिसंबर से शुरू होने वाला चिल्लाए कलान 40 दिन तक चलता है। इसके बाद 20 दिन का चिल्लाए खुर्द और फिर 10 दिन पर मुहीत चिल्लाए बच्चा। सख्त सर्दी और बर्फबारी के इन अय्याम में कश्मीर में जिंदगी गुजारने का तरीका यकसर बदल जाता है। टेक्नोलॉजी के इस जमाने में भी आम कश्मीरियों के लिए रिवायती फिरन और कांगड़ी सरमा से मुकाबला करने के अहम हथियार हैं। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि फिरन के खद्दोखाल में फैशन के एतबार से कुछ तब्दीलियां जरूर हुई हैं। कांगड़ी सर्दी से राहत का अहम जरिया है, लेकिन हादसात की वजह भी बनती है और इंसान गुस्से में आए तो जंगी हथियार का रूप भी इख्तियार करती है। चिल्लाई कलान से समझो कि लड़ने के लिए हमको 2 चीज़ें भी इसके मुकाबले में भी रखती हैं। सबसे पहले हमको ये कांगड़ी होनी चाहिए जो आप देख रहे हैं हमारे पास कांगड़ी है और ये फेरन है हमारे पास। यूँ तो मार्केट में बहुत भी और चीज़ें हैं जो हमाम है वगैरह है, लेकिन सबसे जो बेस्ट है वो हमारे पास यही 2 हथियार है इससे लड़ने के लिए। एक तो कांगड़ी है, दूसरा फेरन है हमारे पास। खाने पीने की अशिया में पहले जमाने में सिर्फ सूखी सब्जियां ही दस्तयाब रहती थीं, जो गर्मी के मौसम में सुखाई जाती थीं और सर्दी के इन अय्याम में इस्तेमाल की जाती थीं। श्रीनगर और कस्बेजात में सूखी सब्जियों की दुकानें हर बाजार में मौजूद हैं, जिन पर मकामी तौर उगाई जाने वाली तकरीबन हर सब्जी मौजूद रहती है। सब्जियों के साथ साथ सूखी मछलियां भी यहाँ दस्तयाब रहती हैं। देहात में कई लोग सूखी सब्जियां घरों में रखते हैं और फिर इनका इस्तेमाल सरमा में किया जाता है। पहले ज़माने में मजबूरी थी सूखी सब्जियां खाने की, क्योंकि पहले ज़माने में इस तरीके से ताज़ा सब्जियां साल भर दस्तयाब नहीं रहती थी। आज चूँकि साल भर दस्तयाब रहती हैं ताज़ा सब्जियां, मगर उसके बावजूद भी लोग, कश्मीर के लोग, खुसूसन गाँव देहात में या सिटी में लोग शौक़ से ये सब्जियां खाते हैं। और शहरों देहात में बहुत सी जगहों पर ही नहीं बल्कि हर जगह पर आपको सूखी सब्जियों की छोटी छोटी दुकानें मिलेंगी, जहां पर लोग शौक से ये सूखी सब्जियां खरीद कर साफ करके फिर इस्तेमाल करते। सरमा में जहां हजारों सयाह कश्मीर आते हैं और यहां रोजगार बढ़ाते हैं, वहीं एक मुश्किल ऐसी है जो कश्मीरियों को एक दर्द मुसलसल बनकर तकलीफ देती है, वो है बिजली की कटौती। आपने देखा कि कश्मीरी बर्फबारी और सर्दी की वजह से कितनी मुश्किलें झेलते हैं, लेकिन इसके बावजूद जब बर्फबारी होती है तो लोग खुशी से झूमते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये बर्फबारी यहाँ की मुईशत के लिए काफ़ी अहम है। यही बर्फ जब पानी बनकर दरियाओं से बहता है, इससे बिजली बनाई जाती है, लेकिन यहाँ की ज़रूरियात को दरकिनार करके ये बिजली
यहाँ से बाहर बेची जाती है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के लोगों को कितनी तकलीफ होती होगी। ये काम कई सालों से हो रहा है। आइए देखें कि यहाँ के लोग बिजली की कटौती को लेकर क्या कहते हैं। सरमा आते ही जम्मू कश्मीर में बिजली की आंख मचोली शुरू हो जाती है। एक तरफ महकमे बिजली अलग अलग बहाने देकर बिजली की कटौती का ऐलान करती है तो दूसरी तरफ अपने ही ऐलान शुदा कटौती प्रोग्राम पर अमल नहीं कर पाती। इस साल नवंबर के पहले ही हफ्ते में बर्फबारी हुई और बिजली के निजाम को तहस नहस कर दिया। इस बर्फबारी ने तरसीली निजाम को बेहतर करने के लिए खर्च किए गए करोड़ों रुपयों की असलियत सामने लाकर रख दी। बहरहाल रिवायत से हटकर महकमे बिजली के अहलकारों और अफसरों ने बिजली बहाल कर दी, लेकिन बिजली की आंख मचोली की पुरानी रिवायत बरकरार है। मकामी लोग सवाल करते हैं कि अगर रियासत में एक अंदाजे के मुताबिक 20,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है तो फिर सरमा के मुश्किल अय्याम में इन्हें इस तरह की तकलीफ क्यों दी जाती है। 35-36 सालों से यही देखता आ रहा हूँ। जब भी यहाँ पर सर्दियाँ स्टार्ट होती है तो बिजली का यही सामान रहता है, ना अफसरान का कोई अता पता होता है और महकमे भी बेचारे वो जो है वो सॉरी फिगर कट करते हैं उधर से। वो कहते हैं कि हमारे हाथों में इस वक्त कुछ नहीं है, ये बहरान शदीद मतलब यहाँ पर लाहक हो जाता है। जो जाने का टाइम होता है वो तो अपने मतलब ये बराबर शेड्यूल पर काट देते हैं। जो आने का वक्त होता है 10-15 मिनट छोड़ते हैं तो उसके बाद फिर काट देते हैं। फिर आखिर पर जब जाने का वक्त उस वक्त दिखाते हैं कि बिजली अभी जिंदा है तो फिर बाद में चली जाती है। उधर चीफ इंजीनियर पीडीटी हशमत काजी कहते हैं कि सरमा में बिजली की कमी और इस्तेमाल में तफावत के चलते कटौती एक मजबूरी बन जाती है। महकमे बिजली सारिफीन के जरिए बिजली चोरी को भी कटौती की एक वजह मानते हैं। बिजली चोरी बेशक एक हकीकत है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि इसमें महकमे के मुलाजमीन का भी हाथ है। बहरहाल गैर कानूनी तौर पर हुक लगाकर बिजली की चोरी करना किसी भी तौर जायज नहीं माना जा सकता। तो विंटर में हमारी पीक जो दिसंबर में हम देखते हैं, हमारा पीक तकरीबन 2300 मेगावाट का बनता है अनरेस्ट्रिक्टेड, वेरेज हमारी कैपेसिटी सिर्फ 1250 की है। अब जब 1250 की कैपेसिटी है दैट मीन्स 1050 मेगावाट, मान लीजिए 1000 मेगावाट कम है। अब जब ये 1000 मेगावाट कम है, ये डेफिसिट हम कैसे अब पूरा कर ले, तो इसमें हमें कर्टेलमेंट करना पड़ता है, शुरू करना पड़ता है। उधर सिविल सोसाइटी मेंबरान का कहना है कि रियासत में पैदा हो रही बिजली के इस्तेमाल पहले रियासती जरूरियात पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए। इन लोगों का कहना है कि महकमे के खसारे के लिए महकमे बिजली सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि न ही महकमा मीटर नस्ब करने में कामयाब हुआ है और न ही बिजली के बुनियादी ढांचे को उस्तवार करने के लिए चलाई गई मरकजी स्कीमों का फायदा उठाया गया। सिस्टम एंड ऑपरेशंस के तहत हमारे पास ग्रिड कैपेसिटी ही उतनी नहीं है जितनी हमारी ज़रूरियात है बिजली की। अगर मैं कश्मीर की बात करूं, बिजली का के एवज हम पैसा देने के लिए तैयार बैठे हैं। मीटर जिस तरह से आप लगाना चाहे लगाइए। इन्होंने कितने तजुर्बे किए मीटरिंग पर, लेकिन अभी तक भी वो कामयाब नहीं हुए हैं। उसके बावजूद अगर आपके डिस्ट्रीब्यूशन लॉस हो जाते हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी है, कंज्यूमर की जिम्मेदारी, ऑनेस्ट कंज्यूमर की कम से कम जिम्मेदारी नहीं है। महकमे बिजली के आला अफसरान मानते हैं कि मीटर नस्ब करने में काफी देर हुई, लेकिन इनका कहना है कि माजी की गलतियों को नहीं दोहराया जाएगा और अगले चंद माह में बिजली के निजाम में नुमाया बेहतरी देखने को मिलेगी। कि हम मीटर नहीं लगा सके, लेकिन अब हमने स्मार्ट मीटर्स 2.5 लाख हैं एंड देयर अराउंड 9 लाख जो प्रीपेड मीटर्स हैं। सो सब मीटर्स अब हम प्रीपेड लगा रहे हैं। दीज हैव ऑलरेडी बीन अलॉटेड ऑल्सो। ये हमने आउटसोर्स भी किया है कंपनीज को जिनको ये लगा देने हैं, तो ये प्रीपेड होंगे। मतलब मैं गरीब आदमी हूँ, मैं अपना बजट से चलता हूँ, सो मैं कहता हूँ कि मेरा महीने का 1500 से ज़्यादा बिजली का खर्चा नहीं होना चाहिए। मैं 1500 का रिचार्ज कर दूंगा एंड फिर अपनी नीड्स में ऐसे कर लूँ कि 1 महीना तक इसमें निकल आए 1500 में, नहीं तो अगर ज़्यादा हो गया बीच में बंद हो जाएगा। सो आई विल बी केयरफुल नेक्स्ट मंथ ऑल्सो। सो दीज आर प्रीपेड मीटर्स और देन स्मार्ट मीटर्स विद स्मार्ट टेक्नोलॉजी। ये सारी चीज़ें होंगी तो डेफिनेटली हमारा लॉस बहुत कम होगा। बिजली प्रोजेक्टों की वापसी कई सालों से एक सियासी एजेंडा भी रहा है, लेकिन फिलहाल इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो पाई। फिलवक्त रियासत में 3500 मेगावाट बिजली तैयार की जाती है, जिसमें से सिर्फ 1250 मेगावाट ही रियासती सतह पर पैदा की जाती है। लेकिन माहिरीन को बर्फबारी के ताल्लुक से
काफ़ी तशवीश लाहक है। कहते हैं कि पिछले कई सालों से बर्फबारी की मिकदार में काफ़ी कमी हुई है। उधर से जो ग्लेशियर है वो तेज़ी से पिघल रहे हैं। आइए देखिए क्या कहते हैं माहिरीन और क्या है ये मामला। बर्फीली वादियों के ये सहर अंगेज नज़ारे हजारों सयाहों और सरमाई खेलों के दिलदादा अफराद को गुलमर्ग और वादी के दीगर सयाहती मकामात पर खींच लाते हैं। मौसम सरमा की बर्फबारी यहाँ सयाहत से जुड़े अफराद के लिए काफी अहम है। गुलमर्ग में बर्फ होते ही सरमाई खेलों के मुकाबले शुरू हो जाते हैं। इस बार चूंकि अच्छी बर्फबारी हुई, लिहाजा सयाहत से जुड़े लोग काफी खुश हैं। डल झील के किनारों पर बर्फ से खेल रहे ये सयाह इस बात का सबूत हैं कि बर्फ किस कदर कश्मीर की सयाहत के लिए जरूरी है। Very cold. We didn't expect it to be this cold. But beautiful, very beautiful. Very beautiful. People here very nice, very humble. They serve us very well. They treat us like family. इस चिलाई कलान में सबसे जो अहम है वो बर्फ गिरती है और यही बर्फ पहाड़ों पर जमकर पूरे साल नदी नालों में बहती है, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो तो पानी से ही होगी, तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है। बागबानों का सारा जो है वो इसी पर दारमदार करता है। अगर ज़मीन की सतह थोड़ी गीली नहीं होगी तो सेब अच्छी तरीके से नहीं निकलते हैं। हमारी जो एप्पल इंडस्ट्री है सारी इसी पे दारमदार कर रही है। सयाहत के साथ साथ कश्मीर में ज़राअत और बागबानी भी बर्फबारी पर मुनहसिर है। अगर ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ ग्लेशियरों की सूरत में न जमा हो तो साल भर खुश्कसाली का सामना हो सकता है और फिर खेतों और फल के बागों में वीरानी छा जाएगी। पिछले साल महकमा ज़राअत ने लोगों को धान की फसल न लगाने की सलाह दी थी। ये अलग बात है कि जिन लोगों ने इस मशवरे पर अमल नहीं किया उनके यहाँ अच्छी फसल हुई, क्योंकि अल्लाह ने वक्त पर रहमत बारा करके इन खेतों को शादाब रखा। घरों की छतों से बर्फ गिरने के ऐसे खूबसूरत मनाजिर बेशक अब कभी कभी देखने को मिलते हैं, लेकिन बुजुर्ग कहते हैं कि 2 दहाई कबल ये नज़ारे यहाँ आम थे। माहिरीन और महकमे मौसमियात के पास मौजूद डेटा के मुताबिक पिछले 40 साल में चिल्लाई कलान 18 बार खुश्क ही रहा, यानी इसमें बहुत ही कम बारिश या बर्फबारी नहीं हुई। माहिर अर्जियात प्रोफेसर शकील रमशू कहते हैं कि एक तहकीक के मुताबिक इस सदी के आखिर तक कश्मीर में बर्फबारी में काफी कमी आएगी। इस पर तुर्रा ये कि कई अहम ग्लेशियर बहार और गर्मा में तेजी से पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी मईशत पर बुरा असर पड़ेगा। बहुत से छोटे छोटे ग्लेशियर, कुछ ग्लेशियर तो बिल्कुल वैनिश हो गए, ख़त्म हो गए। अगर आप पीर पंचाल की तरफ जाएं तो या शमसबारी में जाएं तो बिल्कुल आपको वहाँ ग्लेशियर मिलेगा ही नहीं। लेकिन हमारे ग्रेटर हिमालयाज़ में पहलगाम साइड में, सोनमर्ग साइड में अभी भी हमारे पास 125 के करीब ग्लेशियर है, लेकिन यह है कि उनकी सेहत जो है, हालत जो है उतनी अच्छी नहीं है। वो हर साल 20 मीटर जो है पीछे हट रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट का पहला शुमारा आज यहीं पे इख्तिताम करते हैं। अगले हफ्ते एक नया शुमारा, एक नया मामला लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आदाब।